देखिए, आज तो जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हुआ है। एक दो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शेष जगह स्थिति नियंत्रण में है। अब विगत 2 दिनों में जो शरारती तत्व हैं, नौजवानों के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान करने का काम किया है, यह दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि और इस तरह के तत्वों को ऐसे राजनीतिक दल जो कभी बिहार का भला नहीं कर सके और आज जो उनको शह दे रहे हैं, तो बिहार की जनता ऐसे तत्वों को बेहतर समझती है। जान माल का नुकसान करके आप बिहार को बेहतर नहीं कर सकते, बिहार का भला नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार ने एक अच्छी योजना लाई है नौजवानों के लिए और उसमें कई प्रकार के नौजवानों को उसमें सहूलियत भी दी गई है, जिसे समझने की ज़रूरत है और वो देश के भी हित में है, नौजवानों के भी हित में है। और रक्षा मंत्रालय के हमारे सम्मानीय मंत्री रक्षा मंत्री जी ने लगातार अपनी बातों को कहा है। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देने का काम किया है। क्या लग रहा है कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है इस जितने भी अभी देखने? हाँ, देखिए, कल तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एवं भारतीय जनता पार्टी से हमारी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी के आवास पर और उनके प्रतिष्ठान पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस तरह के जो उपद्रवी तत्व हैं, जिसे कहीं न कहीं कोई राजनीतिक हवा मिल रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से घबराए हुए हैं कि उनके पास बिहार के लिए, देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के बहाना को वो ढूंढते रहते हैं और इस तरह के अवसर को ढूंढकर अगर कोई राष्ट्र और राज्य का हित करता है तो ऐसे राजनीतिक दलों को बेहतर ढंग से बिहार की जनता पहचानती है, जो समय पर बिहार की जनता उसका जवाब भी देगी। लेकिन हम आपके माध्यम से अपने बिहार के तमाम नौजवानों से, बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें और शांति व्यवस्था कैसे बेहतर हो, जनजीवन कैसे सामान्य हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। लेकिन इस अग्निपथ को लेकर के बिहार एनडीए में ही एक मत नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देख लें, उपेंद्र कुशवाहा जी जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। देखिए, एनडीए की जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ना हम लोग की अभी नीतिगत रूप से इस विषय पर किसी प्रकार की बातचीत हुई है। लेकिन हमारी ये पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, फिर इस पर हम सब आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन पैदा हुआ बयान से, तो आप लोग बात करेंगे उसको लेकर कि कंफ्यूजन के चलते भी बिहार आज जल रहा है? क्योंकि जदयू के नेता का आ गया बयान कि नहीं, इसको वापस लिया जाना चाहिए, आपका है कि नहीं ये छात्रों के हित में है, वहीं विपक्ष इसमें रोटी सेक रहा है। देखिए, उनकी अलग, जिन्होंने भी बयान दिया उनकी अलग दृष्टि हो सकती है, लेकिन ये बिहार के सरकार का बयान नहीं है। तो अभी बात होगी उसको लेकर के? हाँ, निश्चित तौर पर हम सब तो लगातार देश के हित में, राज्य के हित में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर आपस में कई अवसरों पर बातचीत करते हैं और उसका समाधान भी निकालते हैं। कहीं कुछ गलतफहमियां होती है तो उसको भी दूर करते हैं। लेकिन 2 दिन बिहार पुलिस सक्रिय नहीं देखी, आज जितनी सक्रिय दिख रही है, जितने पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। कल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित भी थे। कल भी उन्होंने निर्देश दिया है, हमारे भी मुख्यमंत्री जी के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और कल शाम में एक बड़ी बैठक भी हुई जिसमें बिहार के सभी आला अधिकारी उससे जुड़े हुए थे और आज उसका प्रत्यक्ष रूप से
उस निर्देश का प्रतिफल दिख रहा है। आप काफी चिंतित हैं इस बिहार के बवाल को लेकर के, आपने रक्षा मंत्री से भी बात की है? हाँ, निश्चित तौर पर माननीय रक्षा मंत्री जी से भी दूरभाष पर बातचीत हुई और पूरी स्थिति से अवगत भी करा और उन्होंने पूरे इस अग्निपथ के बारे में जानकारी भी दी कि ये नौजवानों के हित में है और इसमें कई प्रकार के सुविधा हम नौजवानों को देने जा रहे हैं। ये सारी बात उन्होंने की और उन्होंने कहा भी है कि बिहार के नौजवानों को समझाने का भी ज़रूरत है और बिहार के नौजवान तो समझे हुए हैं और बिहार के नौजवान हमेशा सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश के अलग अलग पदों पर अलग अलग राज्यों में भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके नाम पर जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ये परिस्थितियाँ बनी हैं, न कि नौजवानों के कारण। नौजवानों को बरगलाने का, बहकाने का उन्होंने असफल प्रयास किया है, लेकिन बिहार के नौजवान समझते हैं, क्योंकि बिहार के नौजवानों की प्रतिभा पूरे देश के स्तर पर उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटी साधने के सेकने और साधने के चक्कर में जिस प्रकार से विगत 1-2 दिनों से सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी।